आप ऐसे किसी समृद्ध परिवार की बच्ची को देखते हैं जी, जिस बच्ची के घर में किसी चीज के खाने की कमी नहीं है, उसको जूसेस की कमी नहीं है, उसको हरी सब्जियों की कमी नहीं है, और उसके बाद भी उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। अक्सर मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे ओरल जो आपका मुंह होता है वो सारी बीमारियों का सूचक होता है जी, तो अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी वो चीज पता चल जाती है। बराबर। सो मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आती थी, कुछ लड़कियां आती थी जो कि कॉलेजेस में पढ़ाई कर रही होती थी, लेकिन उसके बावजूद उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब आप सोचिए कि कोई समृद्ध परिवार की बच्ची है, उसको खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनेमिक है, फिर भी वो कुपोषित है जी, तो ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी। दूसरी चीज कि लड़की जो होती है, जो आज बच्ची जो है वो वुड बी मदर है, वो आगे आने वाले भारत को जन्म देने वाली है। और जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश लो बर्थ लो वेट बेबीज का प्रदेश है, जहां पर बच्चे जो हैं पैदा होते हैं तो कुपोषित बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिस पे कि इतना काम सरकार कर रही है। मदर मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ऑलरेडी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कम करने के लिए ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। जस्ट बिकॉज कि महिलाओं में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस वजह से उनका होने वाला बच्चा जो है वो कुपोषित हो सकता है, या उसका प्री बर्थ बेबी हो सकता है कि 9 महीने से पहले ही बच्चा पैदा हो गया, जी, जी, जिसकी वजह से वो बच्चा स्वस्थ नहीं रह पाया, खराब हो गया, या वो उसकी लाइफ नहीं बच पाई। तो मुझे लगा कि जो वुड बी मदर्स हैं, जो आगे आने वाले भारत को पैदा करने वाली हैं जी, तो क्या उनको हेल्थ अवेयरनेस में एक पॉइंट ये क्रिएट किया जा सकता है कि भाई उनका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको बढ़ाना कैसे? बढ़ाना ऐसे है कि भाई आपको हरे पत्तेदार सब्जी खाना है, आपको जूसेस लेना है, आपको एटलीस्ट खाना खाना है, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर और इन सारी चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से, इनसे दूरी बनाना है, नशे से दूरी बनाना है, और